सुल्तान महमूद गजनवी का दौर है। उस दौर में एक बंदे पर कर्ज हो गया, बड़ा कर्जा चढ़ गया, परेशान है, पैसे भी कोल नहीं है। जिनका कर्जा देना है वो लोग आकर दरवाजा खटकाते हैं, पैसे मांगते हैं, ये परेशान है। इसको ख्याल आया क्यों ना उस दर से मांगा जाए जिस दर से सबको खैरात मिलती है। उसने सब काम छोड़कर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करने का अहद कर लिया। अब वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सर झुकाता, घर में बैठकर तसव्वुरात में हुजूर की बारगाह में जाता, अर्ज करता, नजर तुम्हारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आका या रसूल अल्लाह, बड़ा परेशान हूँ, परेशानम अब इसलिए या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं आपका उम्मती कितना परेशान है, कर्जा खा तंग करते हैं, कर्जा मांगते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने कर्जा देना है, मुझे पैसे अदा कर दें। उस गली का मुक्ता हूँ मैं जहाँ मांगते ताजदार फिरते। हुजूर की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह बड़ा परेशान है। जब हुजूर की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करता है ना, दरूद पढ़ता है, तो सोई हुई किस्मत जाग उठी। वो रात को सोया, सोई किस्मत जाग उठी, आंखें सोई लेकिन दिल जाग उठा। ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हो गया। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी। इसलिए चलेंगे हुजूर आज रात सोए, हम करम फरमा दे अपने मुल्क के ख्वाब में आ जाए। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे हमारे गुलाम बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी के पास चला जा और उससे जाकर कह कि तेरा कर्जा अदा कर दे। और निशानी यह है कि उसे बताना कि वो फजर के बाद हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ता है, जिसे उसके अलावा और कोई नहीं जानता। अब वो बंदा जब गया बादशाह के दरबार में, दरबान उसे जाने नहीं दे रहे। उसने कहा बादशाह को मेरा एक पैगाम दिया बस कि फला बंदा तुझे मुलाकात करना चाहता है तुझसे। बादशाह को जब पैगाम मिला कि फला बंदा मुझसे मुलाकात करना चाहता है, उसने कहा बुलाओ उसे। जब बुला लिया उसने कहा बादशाह मेरा कर्जा अदा करो। उसने कहा क्या मामला है, कैसा कर्जा? उसने कहा मेरा कर्जा अदा करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे भेजा है, कहा है कि महमूद गजनवी से कह कि इसका कर्जा अदा कर दे। जब सुल्तान ने ये सुना ना, और साथ ही ये सुना कि तू फजर के बाद दरूद पढ़ता है जिसे तेरे और रब और मुस्तफा के अलावा कोई नहीं जानता, बादशाह अपने तख्त से उठा, उस बंदे का तवाफ ऐसे करने लगा जैसे हाजी काबे का करते हैं। आज लोग कहते हैं कि हम रियासत मदीना बनाने लगे हैं, हुजूर के गुलामों को जेलों में बंद कर दो। रियासत मदीना ऐसे नहीं बनती, रियासत मदीना बनती है हुजूर के गुलामों को तवाफ करने के साथ। तवाफ करने लगा, उसने खजांची को बुलाया, कहने लगा जी इसका कर्जा अदा करो, पूछो कितना कर्जा है। खजांची ने कहा मामला क्या है जनाब? बादशाह ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का ये कासिद है। उसने कहा बादशाह तुम रहने दो, कर्जा मैं देता हूँ। इतनी देर में काजी जो था चीफ जस्टिस, वो किसी काम से वजीर आजम बादशाह के पास आया।
देखा कि बादशाह और खजानची में, वज़ीर खजाना में आपस में बहस हो रही है। उसने कहा माजरा क्या है जनाब? कहा कि ये बंदा हुजूर का कासिद है, इसका कर्जा अदा करना है। बादशाह कहता है मैंने करना है, मैं कह रहा हूं मैंने करना है। वो कहता तुम दोनों ही छड्डो, मैं देना। जब इतनी बात हुई ना, इतनी बात हुई, अब तीनों में बहस हो गई। बादशाह कह रहे हमने देना है, वो कह रहा हमने देना है, चीफ जस्टिस कह रहा है मैंने देना है। तय पाया कि तीनों ही दे दो। खजाना उसका जो कर्जा था वो अदा कर दिया, तीनों ने उसको पैसे दिए, इतना मालो माल हो गया। वो बंदा जो है उस दौर में उस इलाके में रईस कहलाने लगा, मालो माल हो गया। वजह क्या थी? उस डर से मांगा है जहां से वो खाली नहीं जाता। हज़रात दिलदार जब वो बंदा मालो माल हो गया तो हुजूर के पर दरूद पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने उसको ये इनाम अता फरमा दिया। कितना भी आला, इतना मालो माल हो गया गोया कि हुजूर की बारगाह में अर्ज करता है कि सदा वसदा रबे तेरा या रसूल अल्लाह। मिलके पढ़िए सदा वसदा कबूल है।